हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैज़ टू, हैव टू और हैड टू के बारे में जानेंगे। हैज़ टू, हैव टू और हैड टू ये इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लास्ट में जिस भी सेंटेंसेस के लास्ट में, जिन भी हिंदी वाक्यों के लास्ट में करना है, करना पड़ता है, करना पड़ता था, करना पड़ा, इस तरह के सेंटेंसेज आते हैं तो उसको हम हैज़ टू या हैव टू प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में यदि काम हुआ है तो उसमें हैड टू का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है, मुझे वहाँ जाना पड़ा, ठीक है, मुझे वहाँ जाना पड़ा या मुझे वहाँ जाना पड़ता था। इस तरह का जब सेंटेंस है तो हम उसको हैड टू लगाकर करेंगे। इसी तरह से यदि प्रेजेंट टेंस में है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे यह काम करना पड़ता है लगा हुआ है यानी प्रेजेंट टेंस में है, तो उसमें सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के हम इसको करेंगे। तो आइए इसके नियम को देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव या हैड, यदि पास्ट टेंस में है तो हैड, इसके बाद टू, फिर वर्ब की बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड लिखेंगे। इस चीज़ को कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव ऑब्लिक हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे सेंटेंस है, हमें खेलना है, हमें खेलना है। सेंटेंस है, हमें खेलना है, हमें खेलना है, हमें खेलना है। लास्ट में ना है, ये भी एक पहचान होती है, लास्ट में ना लगा रहता है। हमें खेलना है। सब्जेक्ट है वी, तो सब्जेक्ट लिख देंगे वी। वी, वी के साथ आप जानते हैं वी प्लूरल नंबर है तो हैव आएगा। वी हैव, वी हैव। इसके बाद टू आएगा, वी हैव टू। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना यानी प्ले, वी हैव टू प्ले। हमें खेलना है, वी हैव टू प्ले। तुम्हें खेलना है, यू हैव टू प्ले। सीता को खेलना है, सीता हैज़ टू प्ले। सीता एक वचन है तो है जाएगा। सीता को खेलना है, सीता हैज़ टू प्ले। इसी तरह से राम और श्याम को स्कूल जाना है, राम और श्याम को स्कूल जाना है। राम एंड श्याम हैव टू गो टू स्कूल। क्योंकि राम और श्याम बहुवचन हो गया, एक से ज़्यादा हो गए, तो राम एंड श्याम हैव टू गो टू स्कूल। इसी तरह से यदि पास्ट टेंस में है, हमें खेलना था, हमें खेलना था। जो भी मैं बोल रहा हूं उसको आप कॉपी में नोट डाउन करते रहेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। हमें खेलना था, अब देखिए इसमें पास्ट टेंस की बात हो रही है तो हैड लगेगा। हमें खेलना था, वी हैड टू प्ले। हमें खेलना पड़ता था तो भी आएगा, वी हैड टू प्ले या चेडी। हमें खेलना पड़ता था, वी हैड टू प्ले। हमें स्कूल जाना पड़ता था या हमें स्कूल जाना था, वी हैड टू गो टू स्कूल। तो इस तरह से हम हैज़, हैव, हैड के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, जिसमें करना है, करना पड़ता था, करना पड़ता है, करना पड़ा, इस तरह के जब सेंटेंसेस हिंदी में होते हैं तो इंग्लिश में बोलने के लिए हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज़ करते हैं। इसी तरह से आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस में। निगेटिव सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद प्रेजेंट टेंस में यदि कार्य प्रेजेंट में है तो डू नॉट यानी डोंट या डजंट, डज नॉट का यूज़ करते हैं
और यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो डिडंट यानी डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर हैव, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिख करके ट्रांसलेट कर देते हैं। इस स्ट्रक्चर को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर डोंट या डजंट या डिडंट यदि पास्ट टेंस में है, फिर हैव, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे सेंटेंस है हमें नहीं खेलना है, सेंटेंस है हमें नहीं खेलना है, हमें नहीं खेलना है। हाँ, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? हमें नहीं खेलना है। वी प्लूरल नंबर है तो डोंट आएगा कि डजंट आएगा? तो प्लूरल के साथ डोंट आएगा। वी डोंट या डू नॉट, वी डोंट हैव टू प्ले, वी डोंट हैव टू प्ले। राधा को नहीं खेलना है, राधा डजंट हैव टू प्ले। रेखा को नहीं खेलना है, रेखा डजंट या डज नॉट हैव टू प्ले। पूजा को नहीं खेलना है, पूजा डजंट हैव टू प्ले। आर्या को दिल्ली नहीं जाना है, आर्या को दिल्ली नहीं जाना है। आर्या डजंट हैव टू गो टू दिल्ली। इसी तरह से यदि पास्ट टेंस में है, ऋचा को कलकत्ता नहीं जाना था, ऋचा को कलकत्ता नहीं जाना था। ऋचा डिडंट, जब पास्ट टेंस में होगा तो डिडंट आ जाएगा स्ट्रक्चर के अनुसार। ऋचा को कलकत्ता नहीं जाना था, ऋचा डिडंट हैव टू गो टू कोलकाता। ऋचा डिडंट हैव टू गो टू कोलकाता। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस को अभी आप ट्रांसलेट करेंगे, आपकी बुक में दी हुई है। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश में भी इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए भी इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, या पास्ट टेंस में है तो डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे सेंटेंस है क्या हमें खेलना है, क्या हमें खेलना है। तो क्या पहले आ गया है? सेंटेंस के पहले क्या आ जाता है? तो हेल्पिंग वर्ब से काम चलाते हैं, व्हाट नहीं लिखते हैं। खेलना है प्रेजेंट टेंस में है, सब्जेक्ट है हमें, वी, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं क्योंकि क्या पहले आ गया है। क्या हमें खेलना है तो डू लगाएंगे, डज लगाएंगे कि डिड लगाएंगे? तो हमें है, प्लूरल है तो डू लगाएंगे, डू। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे वी, डू वी। इसके बाद हैव टू, डू वी हैव टू। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, डू वी हैव टू प्ले। यदि अदर वर्ड होता पार्क में तो हो जाता डू वी हैव टू प्ले इन द पार्क। इसी तरह से यदि सेंटेंस है उसे किसके साथ खेलना है, उसे, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखते जाइए, उसे किसके साथ खेलना है। रमेश को कहां जाना है, अगला सेंटेंस है रमेश को कहां जाना है। वेयर डज रमेश हैव टू गो, वेयर डज रमेश हैव टू गो। रमेश एक बच्चा ने इसलिए डज आया और सब में हैव आएगा, HAVE, किसी में हैज नहीं आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। वेयर डज रमेश हैव टू गो। इसी तरह की पास्ट टेंस में है मोहन को कहां जाना पड़ता था या मोहन को कहां जाना पड़ा। मोहन को कहां जाना पड़ा, वेयर
डिड मोहन हैव टू गो। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी करेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में आप कैसे करेंगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे क्या हमें खेलना है, क्या हमें नहीं खेलना है, क्या हमें नहीं खेलना है। डू वी नॉट हैव टू प्ले, डू वी नॉट हैव टू प्ले। अब एक साथ सारे के सारे का हम रिवाइज करते हैं। सीता को बाजार जाना है, सीता को बाजार जाना है। बोलिए क्या होगा ट्रांसलेशन? सीता को बाजार जाना है। अफर्मेटिव सेंटेंस, सीता हैज़ टू गो टू मार्केट। सीता को बाजार जाना है, सीता हैज़ टू गो टू मार्केट। रमेश को पेन खरीदना है, रमेश को पेन खरीदना है। रमेश हैज़ टू परचेज ए पेन। मोहिनी को कल बाजार जाना पड़ा, मोहिनी को कल बाजार जाना पड़ा। मोहिनी हैड टू गो टू मार्केट यस्टरडे, मोहिनी हैड टू गो टू मार्केट यस्टरडे। इस तरह से आप इन सारे वाक्यों को, स्ट्रक्चर को लिखेंगे। एग्जाम्पल्स जो दिए गए उसको कॉपी पे लिखेंगे। इस स्ट्रक्चर को, इन सेंटेंसेस को हम लोग लाइव क्लासेस के माध्यम से भी समझेंगे और बहुत अच्छे से जो आज की वीडियो लेक्चर है इसको आप बहुत अच्छे से सीखेंगे, लर्न करेंगे, कॉपी पे लिखेंगे, ताकि जितने भी एक्सरसाइजेज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उसको आप अच्छे से कवर कर सकें। मिलते हैं कल इसी समय। टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।